अगला प्रश्न है हम लोग का 10.2 चल रहा है, एक्सरसाइज 10.2 का क्या है कि ये चौथा प्रश्न, 3 प्रश्न देखिए ले उधर देखिए। चौथा प्रश्न क्या कहता है कि सिद्ध कीजिए किसी वृत्त के किसी व्यास के सिरों पर खींची गई स्पर्श रेखाएं समांतर होती है। आप लोग कल ही पढ़ चुके हैं कि किसी भी वृत्त पर समांतर स्पर्श रेखाएं कितनी हो सकती है, 2 ही है ना, 2 ही हो सकते हैं। तो कहता है कोई वृत्त है, उसके व्यास के जो सिरे हैं ना, उस पर जो 2 स्पर्श रेखाएं खींची जाएंगी ना, वो दोनों कैसी होती है, समांतर होती है। ये प्रूफ करके दिखाइए। तो देखिए मान लिया जाए ये ए बी जो है एक व्यास है, ये केंद्र हो गया बाबू, केंद्र है ओ। ए बी क्या है, वृत्त का व्यास है। अब यहां पर 2 रेखाएं गई है, 2 रेखाएं खींची गई है। ये 2 रेखाओं का नाम ले लीजिए कुछ कुछ। यहां लिखिए एक्स, इधर में वाई लिख दीजिए। इसका नाम यहां रख दिए एक्स डैश, ये है वाई डैश। ठीक है, एक्स डैश वाई डैश और एक्स और वाई, ये चीजें हैं, समझ गए। अब आगे हम लोग को क्या कहना है, सिद्ध करना है किसी वृत्त के किसी व्यास के सिरों पर खींची गई स्पर्श रेखाएं समांतर होती है। ये प्रूफ करके दिखाना है। तो चले इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। देखिए एक्स वाई और एक्स वाई और एक्स डैश वाई डैश, एक्स वाई और एक्स डैश और वाई डैश वृत्त के व्यास, वृत्त का व्यास का नाम क्या है, ए बी के सिरों, है ना, के सिरों पर खींची गई, सिरों पर खींची गई स्पर्श रेखाएं हैं। समझे बाबू। देखिएगा ए बी वृत्त का व्यास है और इसका सिरा एक तो ए हो गया, नीचे वाला क्या हो गया, बी हो गया। इनके सिरे पर खींचा गया एक ऊपर वाला एक्स वाई है, एक्स वाई एक रेखा का नाम है, दूसरा क्या है एक्स डैश वाई डैश है। और हमें प्रूफ क्या करना है, दोनों रेखा समांतर है। और हमें सिद्ध करना है क्या सिद्ध करना है कि एक्स वाई जो है वो समांतर है किसका, एक्स डैश वाई डैश का। ठीक है, एक्स डैश वाई डैश का क्या है, समांतर है। अब हमें प्रमाण देना है कि कैसे ये हाँ होता है, ये बात है, प्रूफ करके दिखाना है। तो प्रमाण में चलिए देखते हैं। प्रमेय 10.1 फिर से हमारा मदद करेगा। ठीक है, लिखेंगे प्रमेय 10.1 से बताइए ओ ए लंब होगा कि नहीं इस पर, एक्स वाई पर। ओ ए लंब होगा किस पर, एक्स वाई पर। एवं ओ बी लंब होगा एक्स डैश वाई डैश पर, होगा, लंब हो गया। अब ऐसे में आप 2 रेखा समझिएगा, 2 रेखा इस तरह का रहे और दोनों एक ऐसा रेखा होता था, 9th क्लास में आप पढ़े, इसको कहते हैं तिर्यक छेदी रेखा। यदि तिर्यक छेदी रेखा किसी 2 रेखाओं को इस तरह से प्रतिच्छेद करती है कि तिर्यक छेदी रेखा के एक ही तरफ बने अंतः कोणों का योग 180 डिग्री हो जाए। ये तिर्यक छेदी रेखा है, इसका एक ही तरफ, चाहे वो साइड चाहे ये साइड, तो हम कहते हैं इसका ई साइड लेते हैं, तो एक कोण यहां बन रहा है, एक कोण यहां बन रहा है। यदि ये दोनों कोण जोड़ के 180 डिग्री हो जाए तो रेखाएं समांतर होती है। ये समांतर रेखा का गुण है। और भी गुण है, सुन लो क्या गुण है कि यदि ऐसे वाला गुण, इधर वाला ऐसे गुण समझता है, नहीं समझता है, आइए समझाते हैं। देखिए ये ऐसे करके सिर रखा ऊपर में, एगो ऐसे करो इधर, इसको कहते हैं एकांतर कोण। एकांतर कोण, यदि एकांतर कोण बराबर है तो भी वो रेखा कैसी होती है। अभी देखिए यहां इस साइड से यहां 90 डिग्री है, यहां 90 डिग्री है, तो क्या इस साइड कम हो जाएगा, इधर तो 90 डिग्री होगा। तो
तो यहाँ भी दोनों एकांतर कोण बराबर है, एकांतर अंतः कोण बराबर है। चाहे बोल सकते तिर्यक छेदी रेखा के एक ही तरफ बने अंतः कोणों का योग 180 डिग्री है ना। दोनों में से कोई को प्रूफ करके आधार लेकर के बना सकते हो, है ना। तो चलिए अब देखिए, यानी कौन क्या कहेंगे, इसका नाम बता दो, ओ ए वाई। आपको यहां पर ओ का छोड़ दीजिए, अभी व्यास से लेना है हम लोग, बी ओ वाई कर दो। कौन बी ओ वाई, बी ओ का लेते जी, बी ए वाई, और इसके लिए बोलिएगा ए बी वाई डैश। कौन ए बी वाई डैश बराबर कितना हो रहा है, देखिए कितना हो रहा है, 90 डिग्री प्लस 90 डिग्री, यानी बराबर क्या हो गया 180 डिग्री। 180 डिग्री हो गया, ऊपर वाला भी 90, बार भी 90 हो गया। तो देखिए इसलिए ये दोनों रेखाएं कैसी हो गई, इसलिए यानी क्या हो गया, यहां पर क्या कारण है बताइए। यहां लिखिएगा तिर्यक छेदी रेखा, तिर्यक छेदी रेखा के एक ही तरफ बने कैसे कोण है, अंतः कोण है। यदि अंतः कोणों का योग कितना हो जाता है 180 डिग्री होता है, तो इसलिए यह रेखा, इसलिए एक्स वाई और समांतर क्या है एक्स डैश वाई डैश, यही हमें प्रूफ करना था, प्रूफ हो गया। आपको यदि एक तो ये तरीका है, दूसरा तरीका आप इसको छोड़ दीजिएगा, यहां से छोड़ दीजिएगा, तो दूसरा तरीका आप कह सकते हैं क्या, ये भी सही, ये भी ठीक है। एक मेथड ये है, दूसरा मेथड आपको क्या बताए कि ये दोनों में आप कहिएगा इस साइड में कौन वाई ए बी, पुनः दूसरा हम तरीका बताते हैं, क्या बोल सकते हैं, ये पुनः नहीं लिखेंगे, अथवा आप इस विधि से भी बना सकते हैं। क्या बोलेंगे, कौन वाई ए बी बराबर है वाई ए बी, और इस साइड से लीजिएगा एक्स डैश बी ए बराबर है, ये दोनों कितना है 90 डिग्री। और एकांतर कौन है ना, कैसा कौन है, एकांतर अंतः कोण, एकांतर अंतः कोण। और यदि एकांतर अंतः कोण बराबर हो गया, क्या होगा, रेखाएं समांतर होती है, तो समांतर हो गया इस तरह से भी। चलिए ये मेथड और ये मेथड बराबर ही है, एक को अप्लाई करना है, दोनों नहीं।